आज का टॉपिक यह है कि आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप अपने आप को अनसक्सेसफुल महसूस क्यों करते हैं। और उसी को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक थोड़ी रसनल बात बताना चाहूँगा। याद रखना आप मेरी इस बात को कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहोगे या फिर कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहोगे या फिर सक्सेसफुल होना चाहोगे, तब आपको अनसक्सेसफुल करने के लिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोग या फिर ये समाज रहेगा। ये समाज ही डिसाइड करता है कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या नहीं। लेकिन याद रखना, जब तक आप समाज को देखते रहोगे तब तक आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यदि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो समाज को नहीं, खुद को देखना होगा। यदि जब तक आप खुद को देखोगे कि मैं इस कार्य के काबिल हूँ या नहीं, ये कार्य मुझसे होगा या नहीं, तब तक आप सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब तक आपने सोच लिया कि समाज सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, मैं इस कार्य के काबिल हूँ या नहीं, ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर आप ये बातें सोचते हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यदि आप ये सोचते हैं कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ और ये कार्य का तरीका मुझे पता है, हाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी और भी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर मैं अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल भी हो सकता हूँ, लेकिन याद रखना अनसक्सेसफुल व्यक्ति को कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। कुछ ना कुछ उदाहरण उसके पास होता है कि दोबारा अगर मैं इस कार्य को करूँगा तो इस कार्य को करने में कौन सी प्रॉब्लम आएगी या फिर कितनी प्रॉब्लम आएगी, वो समझदारी आपके पास आ जाएगी। फिर दूसरी बार आप उस कार्य को आसानी से सॉल्व कर सकते हो या कर सकते हो या फिर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन याद रखना, आपकी वैल्यू वहीं गिनी जाएगी जिस जगह पे आप रहते हो। यदि आप छोटी जगह पे रहते हो तो आपकी वैल्यू कम गिनी जाएगी, अच्छी जगह पे हो तो आपकी वैल्यू बराबर गिनी जाएगी। यदि आप लोगों के उच्च विचार की वैल्यू पे हो तो आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आसानी से हो जाओगे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद आपको मैं बात समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति रहता है, उसके पास उसके दादाजी की दी हुई एक पुराना ताला होता है, बहुत ही पुराना ताला होता है, करीबन वो 100-150 साल पुराना ताला होता है। और ताला वजन में काफ़ी भारी होता है और काफ़ी पुराना होता है, जैसे मान लो कि वो एक भंगार जैसा हो, इतना पुराना होता है। फिर वो लड़का सोचता है कि मैं इसको कहाँ बेचूँ और मुझे अच्छी रकम मिल जाए या फिर मैं अच्छा खासा कमा सकूँ। तो जो लगा होता है वो काफ़ी सोचता है कि मुझे इस ताले के कितने पैसे मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो अपने दिमाग में ऐसे ख्याल लाता है कि मुझे इस ताले को बेचकर अच्छा से अच्छा पैसा कमाना है और मैं कमा के रहूँगा, चाहे जो मुझे मेरी लाइफ को सक्सेसफुल करना है। तो वो उस ताले को बेचने के लिए भंगार वाले के पास जाता है। तो वो भंगार वाले के पास जाता है तो भंगार वाला उसको देख के बोलता है, अरे यार ये तो भंगार है, 100 रुपये दूंगा। तो वो सोचता है कि अगर इसकी कीमत 100 रुपये है तो मैं कहीं और जाता हूँ। फिर वो व्यक्ति उस ताले को उठाकर ले जाकर एक व्यापारी होता है जो स्टील का व्यापार करता है, उसके पास ले जाता है। फिर जब वो आदमी उसे देखता है उस ताले को, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये काफ़ी पुराना है और ये मेरे काम आ सकता है, मैं इसे रख सकता हूँ दिखाने के लिए, तो लोग 100 पीस में दिखा सकता हूँ लोगों को। तो उसने उस ताले की कीमत करीबन 1000 बताई। जब उसने उस ताले की कीमत 1000 बताई तो उसने नहीं दिया, उसने कहा मैं और कहीं बेचूंगा। फिर उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने उस ताले को ले जाकर एक जो सुनार था या सुनार व्यक्ति था उसको दिखाया कि सर मेरे पास ये ताला है, क्या आप इसे देख सकते हो। तो सुनार ने देखा कि ये ताला तो तांबे का बना हुआ है और उसकी कीमत अच्छी भी हो सकती है। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको इस ताले की कीमत करीबन 10,000 रुपये दूंगा। तो जो लड़का था वो काफ़ी निराश हुआ, उसे ऐसा लगा कि बस 10,000 रुपये, तो सोचा कि मैं इसे और कहीं बेचता हूँ। तो उसने उसको ले जाकर उस ताले को जिसकी कीमत 10,000 थी उसको ले जाकर वो म्यूजियम में गया। जब वो म्यूजियम में गया तो उसने उस म्यूजियम के व्यक्ति को दिखाया। तो उस म्यूजियम के व्यक्ति ने कहा कि आपने जो ताला लगाया ना इसकी कीमत लाखों रुपए है, शायद इतने रुपए हैं कि मुझे देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर लाखों रुपए की कीमत है। तब उसने उस ताले को उस म्यूजियम वाले को बेच दिया। तो याद रखना, ऐसी ही हमारी लाइफ भी है। हमारी लाइफ में क्या होता है, हम जिस जगह पे या जिस लोगों के पास रहते हैं ना वैसी हमारी वैल्यू होती है। यदि हम छोटे या फिर निचले लोगों के पास रहेंगे तो हमारी वैल्यू भी उस भंगार जैसी ही होगी। थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन याद रखना, आपकी वैल्यू सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उस चीज़ की देख रेख की हो या उस चीज़ को पहचाना हो या महसूस किया हो। याद रखना, आपकी वैल्यू भी वही होगी जिस जगह पे आप हो। उनकी वैल्यू कभी नहीं होगी जब आप छोटे लोग रहोगे, क्योंकि छोटे लोग क्या होते हैं, हमेशा दूसरों को गिराने के बारे में सोचते हैं। आप बड़े लोगों के पास रहो, धन से बड़े नहीं, इज्जत से बड़े, व्यवहार से बड़े उनके पास रहोगे ना तो आपको हमेशा इज्जत ही मिलेगी और आप अपनी लाइफ में आसानी से सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। आई होप आपको मेरी बात
समझ आ गई हो। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।